धारचूला गैस गोदाम में भरने लगा पानी, कर्मियों सहित उपभोक्ताओं की बड़ी मुश्किल। धारचूला में मंगलवार रात से हो रही भारी बारिश के चलते गोकुल गधेरे में जल प्रवाह रुक जाने तथा काली नदी के किनारे बनाए गए तटबंध में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण आज गैस गोदाम में पानी चलते कर्मियों के साथ ही उपभोक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गैस ऑफिस के प्रबंधक ने बताया कि लगातार ऑफिस में पानी भरने से कामकाज करना मुश्किल हो गया है। साथ ही पिछले एक सप्ताह से बारिश होते ही ये परेशानी बनी हुई है। एक हफ्ते से और पहले यहाँ पर कंपनी ने जो यहाँ पर चेकडैम बनाए वो ऊंचा कर लिया और नाला जो है नीचा हो गया, तो धीरे धीरे नाला बढ़ता गया पूरा नाला ही भर गया। और भरने के बाद उसका तो डाउन है गैस ऑफिस में पूरा पानी फिर गैस ऑफिस में आने लग गया और फिर बारिश में पूरा पानी 3 जो है ऑफिस के अंदर चला गया था। 1-1.5 फीट अंदर जमा हो गया था पानी से। और तब तो काम करने में परेशानी हो रही है, यहाँ बदबू आ रही है, कीचड़ है और फिसलन है, उपभोक्ता भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। यहाँ पर एक हफ्ते से परेशानी हो रही है और जब बारिश आती है तो सीधे पानी अंदर चला जा रहा है। तो अभी आप लोग कैसे काम करवा रहे हैं? अभी काम करना दुबर हो रहा है। कल हमने काम किया, पानी के अंदर बैठ के काम किया हमने कल, और आज भी वही हाल है। सप्लाई हमने अभी चालू रखी है और शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा है इसमें। थलमुनस्यारी मोटर मार्ग में यातायात रहा बंद, लोग रहे परेशान। थलमुनस्यारी मोटर मार्ग के अंतर्गत मंगलवार से हुई भारी बारिश के चलते बुधवार सुबह से ही हरड़िया तथा रातीगाड़ का जल स्तर बढ़ने से यातायात पूरी तरह से बंद रहा। वहीं बनिक के पास कालामुनी के पास रोड धंस जाने से यातायात प्रभावित रहा। दोपहर बाद हालांकि 2 स्थानों पर यातायात सुचारू हो गया। बनिक के पास यातायात सुचारू नहीं होने से मुनस्यारी के लिए आवश्यक सामग्री को ले जाने वाले वाहनों के मुनस्यारी नहीं पहुंचने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी रही। वहीं आम यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जेएसएन स्टेडियम के पास बंद नाली खोलने का कार्य धारचूला में हुआ शुरू। पालिका अध्यक्ष ने सिंचाई विभाग को जारी की चेतावनी। क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते जोहार सिंह नब्याल स्टेडियम के पास बनी नाली में मलबा भर जाने से गैस गोदाम आदि क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। बुधवार को नगर पालिका के द्वारा बंद नालों को खोलने के लिए मशीन से कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी ने सिंचाई विभाग को चेतावनी जारी करते हुए एफआईआर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में नगर पालिका के द्वारा सिंचाई विभाग के द्वारा बनाए गए काली नदी किनारे तटबंध में ड्रेनेज सिस्टम को सुचारू करने की बात कही गई थी, जिसकी विभाग के द्वारा अनदेखी की गई है। जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका के द्वारा सिंचाई विभाग के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। चंद्रयान 3 के सफल होने पर धारचूला में व्यापारियों ने की आतिशबाजी, मिष्ठान किया वितरित। चंद्रयान 3 के सफल होने पर पूरे देश में खुशी की लहर व्याप्त है। धारचूला गांधी चौक में आज व्यापारियों के द्वारा मिशन के सफल होते ही जमकर आतिशबाजी की गई। व्यापारियों के द्वारा मिष्ठान का वितरण भी किया गया। व्यापार संघ के संरक्षक कमल कौशल ने बताया कि आज पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है। देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों और अपनी सरकार की दूरगामी सोच पर गर्व है। इस दौरान व्यापारी महेश गर्ब्याल, प्रकाश गुंजाल, ओपी वर्मा, रुपेश कौशल, करण बराल सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। जो भारत आज गर्वशाली है कि हमारे देश ने, हमारे वैज्ञानिकों ने ये विशेषता, ये कार्य किया है जो भारत आज गर्वशाली है। और हम लोगों ने इसी उपलक्ष्य में धारचूला में जो बहुत इंटीरियर ग्राम सभा है, तहसील है, वहाँ हमने जो है इसकी खुशी का इजहार में सारे पटाखे वगैरह जला करके खुशी इजहार किया है। भारत माता की जय की आवाज लगाते हुए सभी लोग एकत्रित हुए और इसको खुशी मनाया। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन पूरी तरह से हुआ प्रभावित। धारचूला में काली नदी चेतावनी स्तर के करीब। धारचूला विकास खंड के अंतर्गत लगातार बारिश जारी है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में छोटे नालों का भी जल स्तर बढ़ने लगा है, जिसका असर काली नदी के जल स्तर में बुधवार को देखने को मिला। काली नदी चेतावनी स्तर 890 के करीब 889.80 मीटर तक पहुंच गई, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा नदी किनारे रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने नदी के बड़े जल स्तर को ध्यान में रखते हुए सभी से नदी क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार बारिश जारी रहने से सामान्य जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सैन्य सम्मान के साथ धारचूला में सीआरपीएफ के जवान का हुआ अंतिम संस्कार।
सीआरपीएफ 25 बटालियन डी कंपनी के जवान 27 वर्षीय दीपक सिंह रोतेला पुत्र हर सिंह रोतेला ग्राम गलाती हाल निवासी मानाखेत धारचूला देहात की सोमवार रात हल्द्वानी से काठ गोदाम जाने के दौरान काठ गोदाम के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना होने से मौके पर ही मौत हो गई थी। बुधवार को सीआरपीएफ के द्वारा मृतक के शव को जीआईसी धारचूला के खेल मैदान में लाया गया, जहां उनके परिजनों और स्थानीय लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। काली नदी के किनारे सैन्य सम्मान के साथ उनके चचेरे भाई बचे सिंह, शेर सिंह, कल्याण सिंह, जमन सिंह गंडी के द्वारा सेना के जवान को मुखाग्नि देते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र भारत माता की जयकारों से गूंज उठा। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे बह रही है यह गोरी नदी। अभी 6:30 बजे से ही इस नदी ने बढ़ने का रूप प्रारंभ किया और लगभग जो चेतावनी स्तर है उससे काफ़ी ऊपर बह रही है नदी। धातु खेड़े के बगल से यह नदी निकलती है। तो मेरे बाईं ओर देख सकते हैं आप मकान और नदी का जल स्तर कितना नज़दीक पे है। तो इस तरह से अगर यह नदी इसी गति से बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं धातु खेड़े और जौलजिरी के लिए खतरा का सबब बन सकती है।